जी अरूज, अस्सलाम वालेकुम। और मॉर्निंग शो हो रहा है भाई। मैं तो अगर आपको याद हो, मैंने आपसे जब मैं 6 या 8 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि अरूज, यू आर द राइट काइंड ऑफ स्टफ फॉर अ मॉर्निंग शो बिकॉज यूर अ ग्रेट होस्ट माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ जो अरूज में वो एबिलिटी है जो ओपरा में है। बोंगियाँ बिल्कुल नहीं मारती, बहुत सेंसिबल बातें करती हो, मुझे पता है। और पर्सनल अटैक्स बिल्कुल नहीं करती, बहुत रीजनेबल, एवरीवन नोज यू वेरी वेल। और एक जो ख़ास एबिलिटी है ना, पता नहीं क्या वो चक्कर है भाई, लोगों से ऐसी कोई इमोशनल गुफ्तगू करती हो कि लोग बेचारे रोने लग पड़ते हैं तुम्हारे साथ, हर कोई अपने दिल का हाल खोल के बैठ जाता है। ये बड़ी डेंजरस बात है जो कि इस शो में भी डेफिनेटली आई फील कि वो होगा। तो आई जस्ट विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और ऑब्वियसली ए प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे आप ये कर रही हो, और ये ए प्लस के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद बात है, और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज ए प्लस एक बड़ा फ्रेश और एक कुछ नया सा एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल रन ऑफ द मिल चैनल, इट हैज़ समथिंग अ डिफरेंट फ्लेवर यू कैन से। एंड आई थिंक इंशाल्लाह अरूज विल डू ग्रेट, और बहुत मज़ा आएगा। एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप बिल्कुल उस तरह का शो नहीं करोगी जो कि उल्टे सीधे और ऑल फॉल और नॉन सेंसिकल शोज़ जो होते हैं, जिनमें एंड ऑफ द डे जब आप उठते हैं घंटे या 1.5 घंटे बाद, तो आपने कुछ लर्न नहीं किया होता। तो मुझे यकीन है रोज़, हर रोज़ आप हमारी जो ऑडियंस आपको देखेगी, आपको जो पसंद करेगी, आप उन लोगों को कुछ एजुकेट भी करोगे। एंड आई जस्ट विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू वंस अगेन एंड फॉर ए प्लस। जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ करेगा फ्राइडे को, भोला उसमें आया करेंगे, और जो कुछ हो रहा है ना दुनिया के अंदर वो हम सुनेंगे भोले की ज़ुबानी। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत सख्त परेशानी हो रही है कि जो भोला है वो बड़ा परेशान और दुखी हुआ है। भोले, आज तो खुशी का दिन है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी शक्ल बनाई हुई है? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर सवाल ये है कि मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। क्यों? कि आपने मुझे 1 महीने पूरे खज्जल किया है और नाम आपने प्रोग्राम का जी सहेली रख लिया। हाँ, तो ये ख़वातीन से रिलेटेड प्रोग्राम है ना, तो फिर हमें क्यों बुलाया है? तो मैं वो लेडीज कपड़े पहन कर हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल लेडीज़ कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली, देखो, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, बल्कि आपका ये जो सवाल है शायद हो सकता है जितने हमारे देखने वाले हों और जितने देखने वाले मर्द हों उनके जहन में आ रहा हो कि ये तो जी सहेली की बात है और सिर्फ सहेलियों ही की बात होगी। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं भोले आपको समझाती हूँ। जिस वक्त आप एक सहेली से बात करते हैं, ठीक है, तो उस सहेली के आगे से मियाँ होते हैं, ठीक है, मियाँ होता है, मियाँ भी मियाँ होते हैं। अच्छा। और भाई होता है, अब्बू होते हैं, आगे से बच्चे होते हैं। तो अगर हम अपनी किसी सहेली से बात कर रहे हैं तो देखो ना, इनडायरेक्टली हम उन सारों से वो रिश्ता कायम कर रहे हैं। जिस तरह से एक सहेली का अपनी सहेली से रिश्ता होता है ना, और आगे से उसके माँ बाप का रिश्ता होता है उसके साथ, तो ये वो है। यानी कि जब मेरी शादी होगी तो जो मेरी जो वाइफ होगी, हाँ, तो उसके साथ जो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसे तुम सॉल्व करोगी। बिल्कुल, जितनी ये तो बेहतरीन। आप तो मैं जब गांव से चला करूंगा ना, हाँ, यहाँ आपके पास आने के लिए, हाँ, तो मैं लोगों की जो खवातीन मोहल्ले में जिनके साथ प्रॉब्लम है उनकी, हाँ, चिटें लेके आया करूंगा। ये तो बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि देखो कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। तुम बोले हम तुम्हारे लिए लड़की तो ढूंढेंगे, लेकिन मुझसे तुम वादा करो कि तुम अपनी बीवी को कोई तंग नहीं करोगे और कोई उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। प्रॉब्लम तो हर दौर में हम क्या करें? घर चले जाए, घर वाले कहते पंजाबी बोलो, स्कूल में दाखिल हो जाए वो कहते उर्दू बोलो, पर्चे में अंग्रेजी में आते, फिर कहते जब मरोगे हिसाब अरबी में होगा। हम कहाँ चले जाए? ये बताओ। हाँ, ये बात तो आगे मैं अभी आ रहा था बाहर, एक फकीर मुझे कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो। मैंने कहा यार कल ले लेना। हाँ। वो कहते जिससे भी 10 रुपए मांग रहा हूँ, कहते कल ले लेना, हमने तो लाखों रुपए फंसा लिया है। वाकई तो बड़ी कहाँ चले जाए? हर बंदा तो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में। अभी खान साहब बाहर वो ना स्त्री बेच रहे थे। मैंने कहा खान साहब ये स्त्री कितने की है? कहता है 1000 रुपए का। मैंने कहा 1200 लेने, कहता वारा नहीं खाता।
तो आप भी तो लोगों के साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे तो होते मैं हैं जब ना? गाँव से जब सुबह से, तो आपको पता है इस प्रोग्राम के लिए सुबह सुबह उठना होता है, तो फिर वो आने के लिए मैं फिर तलीम भी तो साथ लेना है, अपना बस्ता भी तो साथ लेकर आया हूँ। अच्छा तो ज्यादती बड़ी हुई है। कल मछली बनाई थी अम्मी ने, अच्छा। वो इतना शोरबा रख दिया, अब मछली फिर जिंदा हो गई। हाँ। वो पानी उसे इतनी मिकदार में मिला ना, हंडिया में जिंदा हो गई। अच्छा, तो बोले आप वैसे देखने में तो बिल्कुल सही लगते हो, मतलब ग्रोन अप हो, मगर क्या दिमागी तौर पे? मैं ब्रेलर हूँ। मेरा मतलब है कि ये जो ग्रोथ आजकल के जो बच्चों की हो रही है ना, ये ब्रेलर, क्योंकि अब बच्चे वो जो गांव की जो चीजें होती हैं, देसी घी और वो जो खुराकें होती हैं, वो तो अब खाते ही नहीं। हम तो जैसे ये जो छोटी सी मुर्गी चूजा होता है 2 हफ्तों में इतना बड़ा हो जाता है, ये वो खा के मैं अच्छा, तो भूल गया हूँ। उसकी वजह से जिस्म बड़ा हो गया, मगर दिमाग जो है वो नहीं, भूल दिमाग भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक है। मैं, आप मुझसे पूछा कितना पढ़ा हुआ हूँ मैं? कितना पढ़े हुए हो? मैं यहाँ से लेकर उकाड़े तक पढ़ा हुआ हूँ। क्या मतलब उकाड़े तक पढ़े हो? मतलब कि रटता हुआ गया हूँ मैं, पढ़ता हुआ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये तो बड़ी अच्छा मजाक कर लेते हो, मगर ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि हमने अपनी सहेलियों से वादा किया है कि हम किसी ना किसी तरीके से उनको एम्पावर करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और हम लोगों ने उनको बताना है कि अगर आपकी कोई मसले मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करें, और ये मेरा आज उनसे वादा है कि मैं उनके तमाम मसले मसाइल हल करेंगे किसी तरह से। ठीक है, मैं भी आपका साथ दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ, मैं भी इनके साथ प्रॉब्लम उनका साथ दूंगा। कि अगर मार कुटाई की बात आई तो फिर मुझे ना कहना। अच्छा नहीं, बिल्कुल, तो तुमने हमारा साथ देना है। मैं साथ दूंगा, ये मैं भी आपसे वादा करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा मसला जो खवातीन के लिए होता है ना, वो होता है फिट रहने का, कि बस किसी तरीके से आप स्मार्ट रहें, खाएं भी सब कुछ। वो बता क्यों फिट रहना चाहती है? क्यों? भी जब खामद लेट आए ना, तो उसे लड़ाई करनी है, उसे झगड़ा करना है, इस वजह से फिट रहना चाहती है कि अच्छा। ताकि वो हमारे सामने बोल ना सके। यही वजह है। पता पूरा है भोले को है। ऐसी नाम बोला रखा। अच्छा, वैसे अंदर से तुम मतलब ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, हाँ। शर्माते बहुत हो वैसे। नहीं, रक्षंदा ये बात नहीं है। रक्षंदा नाम नहीं है मेरा। अच्छा, शुमाइला होगा। नहीं, कुरशैद भी नहीं, होगा। उरूज। आज मैं भूल जाता हूँ, बोला हाँ, बहुत भोले हो जी। जी, भोले की ये मजेदार किस्म की बातें तो चलती रहेंगी। भोला कुछ भूल भी जाता है, मगर इनको बहुत सारी चीज़ें हमें याद करानी है। जैसे कि मैंने कहा था कि फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत होती है लड़कियों को, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी औरत ही अपने घर को हेल्दी लेकर चल सकती है, और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, तरबियत भी दे सकती है, और वो तमाम चीज़ें जो एक हेल्दी माँ होगी ना, तो वो अच्छी गाइडेंस करती है। ये हल्दी जो सालन में डालते हैं? हल्दी नहीं, हेल्दी। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ना, मतलब तो जी, तो हमारे साथ हैं सदफ हैदर, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनको हम बुलाते हैं और हम उनसे बातें करेंगे, और ये हर रोज हमारे साथ सुबह हुआ करेंगे। सदफ प्लीज आइए। कहाँ है? जी, वेलकम सदफ टू आवर शो। ये सदफ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। जी, ये तो बाकी बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट ये है हवा ना? इस तरफ की थी जो इधर आ गई? नहीं, हवा इस तरफ की नहीं थी, और हमने बुलाया है उनको। अच्छा जी सदफ, आप हमारे शो का हिस्सा होंगी, एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू। क्या सोचा है, क्या सोच के आपने ये सोचा कि मुझे औरतों की हेल्थ के ऊपर और फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए? होता ना, बचपन से आप सोच रहे होते हो कि जी मुझे ये काम करना है। डिड यू थिंक कि यही करना है आपको? नहीं, एक्चुअली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंने यही करना है, लेकिन आपके प्रोग्राम के नाम से मैंने ये सोचा कि औरतों पे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने क्लियर कर दिया है, तो इंशाल्लाह मैं दोनों के लिए ही प्रोग्राम बनाऊंगी, इवन बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, सारों को। तो इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? ये देखिए, मैं बैठा बैठा दो इंसानों की जगह मैंने घेरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ना मैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप लूज करें वेट, मैं इनके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने खाने को कंट्रोल करें। ये कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मोहल्ले में जितनी भी हांडियां पकती है ना, वो जी मुझे टेस्टर मशीन रखा हुआ है, वो हांडी मुझे पहले चेक कराते भी, बोला ये दुआ करेगा तो सालन डबल हो जाएगा। अच्छा भोले, आपकी दुआएं हमारे लिए भी करें, लेकिन साथ हमारे कॉलर हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, और आपका नाम क्या है? नाम से बात कर रहा हूँ, शहजाद। जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने ये नया शो शुरू किया है जी सहेली के नाम। बहुत